हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज का टॉपिक है ट्यूनिंग मॉडल। ट्यूनिंग मॉडल एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बट मेरे पास एक ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है जो आप अप्लाई करके जो ट्यूनिंग मॉडल का जो सम्स है वो सम्स इजीली कर पाओगे। जो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, शेयर करती हूँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन करने के पहले ये बहुत सारा छोटी सी फार्मूला है। फार्मूला आप कोई भी नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो कॉपी है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये इस फार्मूला के मदद से ही जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। नॉर्मल सा बेसिक सा फार्मूला है। फार्मूला याद करने की कोशिश याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा फार्मूला है। बस मैं बोल देता हूँ, आप लोग देखिए। देखिए, बेसिक फार्मूला अबाउट अ ट्यूनिंग मॉडल। ट्यूनिंग मॉडल का जो बेसिक सा फार्मूला है, एवरेज एवरेज अराइवल रेट को यहाँ पर जो डिफाइन किया है वो लैम्डा। और जो एवरेज सर्विस रेट है वो है म्यू। इस जो साइन है, इस साइन को लैम्डा कहते हैं, और ये जो साइन है इस साइन को म्यू कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर बिंग सर्व्ड। ये एवरेज नंबर जब चाहेगा तब आपका आर आर निकालना पड़ेगा। आर का फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। इसका जो आंसर है, आंसर परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में आएगा। देखिए, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूनिंग मॉडल का यही पता नहीं जो आंसर जो आएगा आंसर कैसे लिखे होगा, आंसर परसेंटेज में होगा या टाइम पे होगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया हूँ, जो आंसर है आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। आप देखिए, सिस्टम यूटिलाइजेशन का नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई एम इंटू म्यू। एम जो है, एम है नंबर ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सर्विसेज और चैनल। जो सर्विस का नंबर है, मतलब आपका सर्विस प्रोवाइडर कितना है, एक है, दो है, तीन है, तो ये है इसका जो आंसर आएगा। इसका आंसर भी परसेंटेज पे आएगा। आप देखिए, अब देखिए, सर्विस प्रोवाइडर आपका आइडल रेट पूछेगा तो आइडल रेट मतलब है नो कस्टमर, कस्टमर कोई भी नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू वन माइनस आर। आर जो है, आर आपको तो आर तो दिखाई है। आर आर का जो फॉर्मूला है नॉर्मल सा लैम्डा लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ पर ही होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, मतलब वन माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। इसका जो आंसर है आंसर भी परसेंटेज पे ही आएगा। आप देखिए, इन नंबर ऑफ कस्टमर, मतलब आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा ये कस्टमर एक है, दो है, तीन है, तो आप निकालो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका आंसर निकालो। तो जब भी इन नंबर ऑफ कस्टमर निकालना पड़ेगा तो इसका फॉर्मूला है P0 वन माइनस आर। P0 देखिए, आप आइडल रेट का फॉर्मूला भी P0 है, तो आइडल रेट निकालना पड़ेगा। जब इन जब निकालोगे तब P0 निकालना पड़ेगा। ठीक है। P0 का नॉर्मल सा फॉर्मूला है वन माइनस आर। आर का फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। आप देखिए, जो इन इन मतलब नंबर, कितना नंबर होगा कस्टमर का, तो पी एन इजिकल टू P0 लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू पावर ऑफ एन। एन मतलब आपका नंबर, नंबर कितना होगा। यहाँ पर जब आप सपोज आप पकड़ लीजिए, दो नंबर कस्टमर है, मतलब दो यहाँ पर होगा और यहाँ पर दो होगा। और P0 आप ऊपर जो आंसर ऊपर का जो निकालोगे यहाँ पर पुट कर दोगे नॉर्मल सा। जो लैम्डा होगा और जो म्यू होगा यहाँ पर नॉर्मल सा वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर चला आएगा। तो आंसर जब आएगा आपका, यहाँ पर जो आंसर आएगा ये भी परसेंटेज पे आएगा। आप देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर और सर्विस और क्लाइंट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन सिस्टम। सिस्टम जब बोला रहेगा तब आपको एल एस एल एस लेना पड़ेगा। एल एस का मतलब है लाइन ऑफ सिस्टम इन अ कस्टमर। तो आपका जब एवरेज नंबर ऑफ वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम बोला रहेगा तो आपका एल एस निकालना पड़ेगा। एल एस का नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। इसका और एक भी फॉर्मूला है, एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर। देखिए, दोनों फॉर्मूला है, मतलब दोनों फॉर्मूला है, बट एल एस का नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा, इजी सा फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। ओके। और एक फॉर्मूला है लैम्डा L क्यू प्लस आर। इसका जो आंसर है, इसका आंसर नंबर पे होगा, मतलब आपका कितना वर्कर्स है, कितना कस्टमर है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। आपका जो 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 इसका जो कॉस्ट का जो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा। ये कोई यहाँ पर जो आंसर है यह नंबर पे आएगा। फिर देखिए फिर देखिए, वेटिंग टाइम इन सिस्टम। वेटिंग टाइम इन सिस्टम है डब्ल्यू एस निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू एस का नॉर्मल सा फॉर्मूला है एल डिवाइडेड बाई लैम्डा। एल एस डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसका और एक भी फॉर्मूला है, मतलब इसका सिंप्लीफाई करके वन डिवाइडेड बाई लैम्डा, वन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा, वन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर टाइम पे निकलेगा। टाइम पे मतलब टाइम पे आएगा। आवर्स पे आ जा सकता है, मिनट पे आएगा और सेकंड पे आएगा। अब देखिए, एवरेज नंबर ऑफ वेटिंग इन अ लाइन, सर्विस और क्यू। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन अ लाइन, सर्विस और क्यू। देखिए, अच्छा से देख लीजिए, लाइन पे होगा तो क्या होगा, सर्विस पे होगा तो क्या होगा, क्यू पे। इस तीनों का एक ही होगा एल क्यू। तीनों का एक ही होगा एल क्यू। जब आपका जब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो पूछेगा तब देखिएगा, लाइन बोला है क्या सर्विस बोला है या सर्व बोल सकता है
या क्यू, ये जब ये तीनों में से एक भी बोलेगा तब आपको निकालना पड़ेगा एल क्यू। एल क्यू का नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। और एक सा फॉर्मूला है एल एस, एल एस आपको पहले निकालना पड़ेगा एल एस माइनस आर। आर का तो आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। ये लिखकर, ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखकर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए वेटिंग टाइम इन अ क्यू, अच्छा इसका जो आंसर है इसका आंसर नंबर पे होएगा, ठीक है। वेटिंग टाइम इन अ क्यू, वेटिंग टाइम इन अ क्यू, डब्ल्यू क्यू, क्यू का देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पे आपका आंसर, आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। डब्ल्यू क्यू मतलब है वेटिंग टाइम इन अ क्यू, मतलब आपका टाइम पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो एल क्यू है लाइन, लाइन ऑफ क्यू, लाइन ऑफ क्यू मतलब इसको नंबर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेटिंग टाइम इन ए क्यू, डब्ल्यू क्यू का है एल क्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा। और इसका सिंप्लीफाई करके देखिए एल क्यू का फॉर्मूला, देखिए ये जो फॉर्मूला आई है इसका ही कट करके फॉर्मूला आई है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। इसका जो आंसर है इसका आंसर टाइम पे ही आएगा। अब देखिए आपका, देखिए आंसर एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, नॉन एम्प्टी क्यू मतलब एल एन, ठीक है। नॉन एम्प्टी क्यू आपको पूछेगा क्वेश्चन में नॉन एम्प्टी क्यू निकालने का। तो इसका जो फॉर्मूला है एल एन का फॉर्मूला है म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। इसका जो आंसर है इसका आंसर नंबर पे आएगा, इसका आंसर नंबर पे आएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है मैंने जो फॉर्मूला बोला एक आप नोट डाउन कर लीजिए आपका कॉपी में, बहुत काम के आएगा। ये जो ट्यूनिंग मॉडल है, ट्यूनिंग मॉडल, ये जो मैं जो फॉर्मूला दिया हूँ इसके बाहर पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो मेरा कोशिश ही है आपको कैसे सिंप्लीफाई करके और कैसे सिंपल से तरीके से आपको समझ आ जाएगा टोटल समझाने का। जो टोटल जो ट्यूनिंग मॉडल है, ट्यूनिंग मॉडल देखिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, बट मेरा एक कोशिश है आपको इजी से इजी टाइप को करके आपका जो ये जो टॉपिक है टॉपिक खत्म करने का। मैं 2 टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, आप देख भी सकते हैं कैसे इजी सा लगेगा। जो फॉर्मूला है फॉर्मूला के बेस पे ही मैं कराऊंगा, ठीक है। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, आप ऑलवेज चेक करना लैम्डा लेस देन म्यू, ठीक है। लैम्डा छोटा होगा म्यू के बिहाफ से। तो जब ये होगा मतलब ये एक कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल करेगा उसके बाद ही आप एप्लीकेबल होगा ट्यूनिंग मॉडल के लिए। ये जब नहीं होगा तो ट्यूनिंग मॉडल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये बात आपको हर एक क्वेश्चन पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे लिखना पड़ेगा। तो ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं जो क्वेश्चन दूंगा ये क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप एक क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन है आप हैंड रिटन में क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका जो आंसर है आंसर लिखिए। मैं 2 टाइप्स का मैं दोनों ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको इजी से जस्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके आंसर कर लेना है। और आपका जो टोटल जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट में जो जो सम्स है वो आप इजी से इजी तरीके से आप कोशिश करोगे तो आपके हो जाएगा। और नहीं होगा तो मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ओके, देखिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट। हाँ, तो पहले वाला जो है क्वेश्चन देखिए। एन एयरलाइन इज प्लानिंग टू ओपन अ सैटेलाइट टिकट एंड डेस्क इन अ न्यू शॉपिंग प्लाजा एंड स्टाफ्ड बाय वन टिकट एजेंट। देखिए आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर बोल दिया है वन टिकट एजेंट, मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो वन है। इट इज एस्टिमेटेड दैट रिक्वेस्टेड फॉर द टिकट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड विल एवरेज 15 पर आवर, 15 पर आवर मतलब एक आवर में 15, मतलब एक आवर में आप 15 जन को सर्विस प्रोवाइड करते हो। एंड रिक्वेस्ट will have a portion distribution and service time is assumed to be the exponential distributed and previously experienced with the similar satellite operation and suggest and that mean service time should average about the 3 minutes per request। 3 minutes per request का मतलब है 3 मिनट में एक कस्टमर, 3 मिनट में एक कस्टमर, मतलब 1 आवर का 1 आवर को आप बोल भी सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, ठीक है। आपको क्या क्या डिटरमाइन करना होगा, ये बोल दिया है। सिस्टम यूटिलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ टाइम दैट सर्व्ड विल बी आइडल, आइडल आपको निकालना पड़ेगा। सर्विस सिस्टम यूटिलाइजेशन निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व बोला है तो वेटिंग टू बी सर्व भी निकालना पड़ेगा। एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर विल बी स्पेंड इन अ सिस्टम। और एक लास्ट में क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कस्टमर, मतलब आपका जो जीरो जो मैंने बोला था आइडल, जीरो कस्टमर इन अ सिस्टम। और एक है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन अ सिस्टम, मतलब आपका एन जो मैंने बोला था, जो नंबर जो कस्टमर का जो नंबर है वो नंबर देकर आपको बोला था, नंबर देकर जो आंसर होगा तो आंसर का चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये इसका जो आंसर है, आंसर मैं करती हूँ, आंसर मैंने कर रखा है। आपका टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, तो आप जस्ट फटाफट से आंसर को देख लीजिए। हाँ, तो देखिए जो इसके आंसर है, देखिए पहले आपको जो लैम्डा है और म्यू जो है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो लैम्डा जो है और म्यू है ये निकालना पड़ेगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए 15 मैंने बोला था, 15 पर आवर मतलब एक आवर में 15, ठीक है।
आप देखिए जो लैम्डा जो म्यू है, म्यू का 3 मिनट में एक कस्टमर, 3 मिनट में एक कस्टमर मतलब 60 मिनट, मतलब ये 60 मिनट को एक आवर भी बोला जा सकता है। 60 मिनट में कितना कस्टमर होगा, तो 60 मिनट में आपका होगा 20 कस्टमर। देखिए जो कंडीशन फुलफिल किया है, लैम्डा लेस देन म्यू, लैम्डा छोटा है म्यू के तरफ से, तो एप्लीकेबल फॉर ट्यूनिंग मॉडल। अब देखिए इसका जो आंसर है, आंसर देखिए अच्छे से। पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाला मुझसे चाहिए थी सिस्टम यूटिलाइजेशन। देखिए जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन में अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप पहले आपका नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपका जो क्वेश्चन का जो चाहिए तो क्वेश्चन देख कर मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिस्टम यूटिलाइजेशन चाहिए, तो सिस्टम यूटिलाइजेशन का नॉर्मल सा फॉर्मूला मैंने बोला था। सिस्टम यूटिलाइजेशन देखिए, लैम्डा डिवाइडेड बाई एम इंटू म्यू। एम मतलब सर्विस प्रोवाइडर, मैंने बोला था सर्विस प्रोवाइडर 1 है, क्योंकि 1 टिकट एजेंट है तो 1 है। लैम्डा जो निकाला है और जो म्यू निकाला है उसका जब वैल्यू पुट कर दूंगा, उसका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो देखिए लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू एम इंटू म्यू, तो 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 20, इसका आंसर है 0.75। देखिए इसका ये जो है 75 मतलब सिस्टम कितना आप यूटिलाइज करा हो, तो 75% ऑफ सिस्टम यूटिलाइज किया हो, आप करे हो। तो देखिए जो ये आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, बट आपको परसेंटेज भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0.75 आप करोगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए इजी से हो जाएगा। देखिए 100 में आप 0.75% आप सिस्टम यूटिलाइज किया हो और कितने पोर्शन आपका आइडल है, ये तो इजी से 0.25, तो यही फॉर्मूला है। देखिए सेकंड का जो बी का जो आंसर है, परसेंटेज ऑफ टाइम द सर्वर विल बी आइडल। आइडल आइडल कितना है, मतलब कितने काम नहीं हुआ है, सिस्टम आप कितनी यूटिलाइज नहीं किया हो, तो 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। लैम्डा का फॉर्मूला है 15, लैम्डा का वैल्यू है 15 और म्यू का फॉर्मूला वैल्यू है 20। ये देखिए 0.25 मतलब 75 आप यूटिलाइज किया हो, 25 आपने यूटिलाइज नहीं किया हो। अब देखिए जो थर्ड का जो है, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग टू बी सर्व्ड, कितने आप सर्व नंबर, कितने कस्टमर नंबर, मतलब कस्टमर नंबर कितना है वो आप सर्व किया हो है वेटिंग में। तो मैंने बोला था सर्व बोलेगा तो एल क्यू का नॉर्मल सा फॉर्मूला है लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा ऑलवेज ऊपर ही होगा, ठीक है, लैम्डा ऑलवेज ऊपर ही होगा। एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला में जस्ट लैम्डा ऊपर नहीं होगा। अब मैं बोल दूंगा आने का तो लैम्डा वही एक फॉर्मूला है, मतलब और जो फॉर्मूला है वो सब में ही लैम्डा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। जो लैम्डा स्क्वायर म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ये जो वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू है, म्यू का वैल्यू है, पुट कर दो, आसानी से आपका निकल आएगा 2.25। ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर मैंने बोला था, ये इसका जो आंसर ही ये नंबर पे आएगा, तो ये कस्टमर है। और देखिए ये ए बी सी का हो गया। अब डी का जो वैल्यू, डी का देखिए क्या निकला है, डी का जो वैल्यू है, डी का है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर विल स्पेंड इन अ सिस्टम, मतलब कितने टाइम स्पेंड किया है सिस्टम पे, ठीक है। एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर कितने टाइम सिस्टम पे स्पेंड किया है। तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला है एल एस डिवाइडेड बाई लैम्डा। एल एस का नॉर्मल सा फॉर्मूला मैंने बोला था, और एक फॉर्मूला है एल क्यू प्लस आर, क्योंकि एल क्यू आप निकाल चुके हो, तो एल क्यू का फॉर्मूला नॉर्मल सा पुट कर दो, एल क्यू प्लस आर, आर का तो फॉर्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसका इसका नॉर्मल सा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 0.2। अब देखिए इसका मैंने बोला था, इसका आंसर जो आएगा ये मिनट पे आएगा, मतलब टाइम पे आएगा। तो 0.2 आप मल्टीप्लाई किया हो 0.2 60 मिनट पे, तो 60 मिनट पे आप ये मल्टीप्लाई कर दो तो 12 मिनट लगेगा। 12 मिनट आप एक कस्टमर स्पेंड किया है आपका सिस्टम पे। आप देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने बोला था जो आइडल है, मतलब है एवरेज टाइम, जो प्रोबेबिलिटी जीरो कस्टमर है, तो जीरो कस्टमर पे क्या आएगा, P0 इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू, मतलब 0.25 कस्टमर जीरो कस्टमर पे आपका सिस्टम पे है। आप देखिए 4 कस्टमर दिया हुआ है, तो 4 कस्टमर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कस्टमर इन सिस्टम, तो क्या आंसर आएगा, P4 इज इक्वल टू P0 डिवाइड इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू पावर ऑफ n। P0 आपने निकाल चुका है, P0 का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा का वैल्यू तो आप निकाल चुके हो 15 और म्यू का वैल्यू है 20, और इन का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। अब नॉर्मल सा कैलकुलेशन है 0.25 इंटू 0.75, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो आएगा पावर ऑफ 4, अब यहाँ पर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.075 आएगा, ठीक है। ये है फर्स्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन का आंसर। आप सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए। अच्छा देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए। वर्कर्स कम टू टूल स्टोर रूम एंड इंक्वायरी अबाउट द स्पेशल टूल्स रिक्वायर्ड बाय देम फॉर द accomplishment of particular project assigned to them. The average time between two arrival is 60 सेकेंड। 60 सेकेंड टू अराइवल्स मतलब है 2 अराइवल्स, एक अराइवल से एक अराइवल का टाइम बिटवीन है 60 सेकेंड।
and the arrival are assumed to be the position distribution. The average service time of the tool room attend is 40 सेकेंड ठीक है। मतलब देखिए आपका जो लैम्डा होगा, जो एवरेज टाइम ही लैम्डा होगा, एवरेज टाइम है 60 सेकेंड, और जो आपका जो म्यू होगा 40 सेकेंड। अब देखिए 60 सेकेंड में एक कस्टमर, क्योंकि टाइम बिटवीन बोला दिया गया है, टाइम बिटवीन टू अराइवल्स, मतलब एक को कस्टमर को छोड़ने के बाद और एक कस्टमर आने पे 60 सेकेंड टाइम लगता है। और जो म्यू है 40 सेकेंड्स। आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखिए एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज मैंने बोला था, नॉन एम्प्टी क्यूज, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्कर बीइंग अटेंडेड, एंड मीन वेटिंग टाइम क्यू, एंड एवरेज वेटिंग टाइम, एंड एवरेज हु वेट्स। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है, नॉर्मल सा फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर दोगे तो इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसका आंसर, हाँ तो देखिए इसका जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, नॉर्मल सा आपको पहले लैम्डा को निकालना पड़ेगा। 60 सेकेंड में एक कस्टमर, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में नॉर्मल था 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो 1 कस्टमर 1 मिनट में। और देखिए म्यू 40 सेकेंड्स पे एक कस्टमर 60 मिनट में कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 60। आप देखिए लैम्डा, ये जो कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल किया है, तो यहाँ पर कंडीशन फुलफिल किया है तो ट्यूनिंग मॉडल आएगा, लैम्डा लेस देन म्यू। ठीक है, अब देखिए पहले वाला जो चाहिए थी आपको एवरेज क्यू का लेंथ कितना है, एल क्यू का नॉर्मल सा फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा 1.33। ये वर्कर्स होगा, ये नंबर पे आएगा। अब देखिए पिछले वाला आप देखिए चाहिए जो एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी मैंने बोला था, नॉन एम्प्टी का जो फॉर्मूला है, नॉन एम्प्टी का फॉर्मूला है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, नॉन एम्प्टी है एल एन का फॉर्मूला है म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। देखिए एक फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा ऊपर नहीं आता, ऊपर ओनली आता है म्यू। ठीक है, एक है नॉन एम्प्टी क्यू जिसका फॉर्मूला है म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा। ये छोटा मोटा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट कोशिश प्रैक्टिस करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब एल क्यू, आप देखिए एल का है जो नॉन एम्प्टी का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस लैम्डा। म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो 3 वर्कर्स, ये नंबर पे आएगा, मैंने बोला था नंबर पे आएगा। अब देखिए और जो 3 नंबर का जो चाहिए जो आंसर, जो एल एस मतलब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इन सिस्टम, एल क्यू प्लस आर। एल क्यू दिया हुआ है, एल क्यू देखिए आप निकाले हो, एल क्यू तो एल क्यू का वैल्यू जस्ट नॉर्मल सा पुट कर दीजिए, और आर का है लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। इसका जो आंसर है ये 2 वर्कर्स है। और देखिए जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेटिंग टाइम इन ए क्यू मतलब डब्ल्यू क्यू, वेटिंग टाइम इन ए क्यू मतलब डब्ल्यू क्यू, एल क्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा। एल क्यू का वैल्यू आप निकाल चुके हो, एल क्यू और लैम्डा का फॉर्मूला आपको पता है, ये आएगा आपका मिनट पे, क्योंकि आपके मिनट पे आपका मल्टीप्लाई करके ही मिनट का जो म्यू है, म्यू भी आप म्यू जो आप निकाले थे वो भी मिनट पे निकाला था, और लैम्डा का जो वैल्यू है लैम्डा भी आप मिनट पे निकाला था। तो डब्ल्यू क्यू वेटिंग टाइम आएगा क्यू पे, वो मिनट पे ही आएगा। ठीक है, ये टाइम पे आएगा, मैंने बोला था। अब जो देखिए वेटिंग टाइम सिस्टम और अटेंडेंट कितने अटेंड किया है, डब्ल्यू एस, इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई लैम्डा। एल एस का फॉर्मूला है 2 और लैम्डा का फॉर्मूला है 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 मिनट या टाइम पे आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 क्वेश्चन किया हुआ, 2 क्वेश्चन कराए हैं। आप 2 क्वेश्चन अच्छे से देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगेगा, मेरा जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं। और मैं ये जो एक्चुअली कोशिश था, जो ट्यूनिंग मॉडल है, ट्यूनिंग मॉडल को कैसे आपको सिंप्लीफाई करके आप लोगों के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जितना भी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए मेरा जो ये वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत सा इजी टाइप का जो क्वेश्चन है, कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसानी से आप समझ सकते हैं, वही मैं कोशिश करता हूँ। और यही मेरा एक कोशिश है। तो आप लोग मेरे जो ये कोशिश के प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू गाइज।